हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रभु की जीवित और उसकी सामर्थ और आनंद और शांति वाली भरपूरी में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक और दिन दिया ताकि हम उसकी पवित्र चरणों में आ सकें और उसके वचन में से सीख सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। इससे पहले हमने प्रभु की आराधना की, बहुत ही आनंद में आराधना थी। अब वचन का समय है, तो आइए हम वचन में चलेंगे। आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 18 अध्याय, उसके 1 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट कर दूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बातें ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं यिर्मयाह नबी है, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। परमेश्वर उसे कहते हैं कुम्हार के घर में जा। और जब वो कुम्हार के घर में जाता है तो क्या देखता है? कुम्हार चाक के ऊपर, जो एक व्हील के समान होता है, घूमता है, उसके ऊपर मिट्टी लेकर उसका एक बर्तन बनाता है। और वो बर्तन बिगड़ जाता है और फिर उसी मिट्टी का कुम्हार अपनी समझ के अनुसार से दूसरा बर्तन बनाता है। तो परमेश्वर यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कुम्हार को मिट्टी के ऊपर अधिकार है, वैसे ही परमेश्वर को हमारे ऊपर भी अधिकार है। और परमेश्वर ने कहा, कहते यदि मैंने किसी राज्य के लिए, किसी लोगों के लिए, किसी राजा के लिए इस बात को कहा हो कि मैं इनको नष्ट कर दूंगा, पर लेकिन यदि वो मन फिरा ले, तौबा कर ले, अपने बुरे कामों को छोड़ दें, तो कहता मैं अपने मन को बदल दूंगा, मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा। इसके साथ परमेश्वर ये बात भी करते हैं, यदि मैंने किसी को आशीष देने के लिए कहा है, यदि मैंने किसी को बढ़ाने के लिए कहा है, यदि वो काम कर जाएं जो मेरी दृष्टि में बुरा है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं अपना मन बदल लूंगा, मैं उनको नहीं बढ़ाऊंगा बल्कि गिराऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम सीखते हैं कि हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की आशीष, आती हुई आशीष से भी दूर हो सकते हैं। यहाँ पे जो बातें परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए कहते हैं, जो आशीष प्रभु हमें देने के लिए कहते हैं, अपने कामों के द्वारा हम उन आशीषों को खो सकते हैं। उसके उलट परमेश्वर के क्रोध को हम अपने मन फिराव के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा प्यार में बदल सकते हैं। जब यिर्मयाह कुम्हार के घर गया तो उसने देखा कुम्हार चाक के ऊपर मिट्टी से एक बर्तन बनाता है। यहाँ पे परमेश्वर अपनी तुलना कुम्हार से करते हैं। यहाँ पे कुम्हार परमेश्वर है और जो मिट्टी है वो हम हैं, क्योंकि जब आदम बनाया गया तो आदम के लिए लिखा गया तो मिट्टी से लिया गया है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास को फूंक दिया। आदम मिट्टी से लिया गया है और मिट्टी में ही वो मिल जाएगा। हम मिट्टी से बनाए गए हैं और अंत हमारा मिट्टी है। चाहे तो जलाकर हमें मिट्टी में डाल दें, चाहे हमें दफना के मिट्टी में डाल दें। और जो व्हील है, जो चाक है, जिसके ऊपर वो मिट्टी का बर्तन बना रहा है, जो घूम रहा है, पुराने समय में कुम्हार उसको डंडे से घुमाते थे, लेकिन आजकल जो इस समय की टेक्नोलॉजी है वो मोटर से घुमाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोटर से घुमाया जाता है और चाक के ऊपर कुम्हार है, वो बर्तन बनाते हैं। वो चाक क्या है? वो चाक आज के समय में हमारे लिए हमारी परिस्थितियां हैं।
हमारे लिए हमारे हालात हैं। वो चाक जब घूमता है, एक सर्कल पूरा करता है तो कुछ बनता है। वैसे ही आज के दिन हमारी जिंदगी में बहुत सारे सर्कल्स घूमते हैं। 24 घंटे का एक सर्कल है जो जिसको हम एक दिन और रात कहते हैं। फिर उसके बाद एक वीक का सर्कल है, एक हफ्ते का सर्कल है, उसके बाद एक महीने का सर्कल है, उसके बाद एक साल का सर्कल है, फिर 10 साल का सर्कल है, उसके बाद हमारी लाइफ का एक सर्कल है जो जब हम पैदा हुए, फिर बच्चे थे, अब जवान हैं, फिर मिडिल एज में जाएंगे, अंत में बूढ़े हो जाएंगे, अपनी आयु भोग के जहां से हम आए वहां पे हम चले जाएंगे। ये सर्कल है जिसके ऊपर हमने घूमना है। ये सर्कल है जिसके ऊपर हम मिट्टी हैं, हमें एक बर्तन बनना है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम आदर के बर्तन बने। परमेश्वर चाहते हैं हम वो बर्तन बने जो स्वामी के काम आए। 2 तीमुथियुस के 2 अध्याय के 20 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, उससे आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूं। कहता, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। बहुत सारे बर्तन होते हैं घर में, सोने चांदी के, काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं। कहता, कोई आदर के लिए होता है, कोई अनादर के लिए होता है। कुछ बर्तनों को हम चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसको हम डस्टबिन के लिए भी यूज करते हैं, जिसके अंदर हम कचरा डालते हैं। आज चॉइस हमारी है, हम कौन सा बर्तन बनना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आदर के बर्तन बने। परमेश्वर चाहता है हम एक ऐसा बर्तन बने जो मिट्टी से तो बना हो, जिसके अंदर परमेश्वर अपने असीम सामर्थ को दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने कामों के करके ऐसा बर्तन बन जाते हैं जो कूड़ा डालने के काम आता है, अनादर के बर्तन बन जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आज परमेश्वर हमें ये चुनाव देते हैं, या तो हम आदर का बर्तन बन सकते हैं जो स्वामी के काम आता है, या हम निरादर का बर्तन बन सकते हैं जो डस्टबिन के काम आता है, जिसके अंदर कूड़ा या कचरा डाला जाता है और इकट्ठा किया जाता है। वो घर के बाहर पड़ा रहता है, वो कभी भी मालिक के घर के अंदर यूज नहीं होता। 21 वचन कहता है, मैं 20 से फिर से पढ़ता हूं। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, जो कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन बनेगा और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए वो तैयार होगा। इफिसियों में परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया ताकि हम उन भले कामों को कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। पर वो कब कर पाएंगे? जब हम आदर के बर्तन होंगे। हम कब कर पाएंगे? जब हम स्वामी के काम आने वाले बर्तन बनेंगे। आज चॉइस हमारी है। आज हालात बड़े खराब है, उस चाक के ऊपर हम घूम रहे हैं। हालात बड़े नाजुक है इस समय, कुछ नहीं पता कब क्या होगा। किसी ने 2 महीने पहले नहीं सोचा होगा कि पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो जाएगी। किसी ने 2 महीने पहले ये नहीं सोचा होगा सब कुछ बंद हो जाएगा, इंडिया लॉकडाउन होगा, कनाडा बात की जाएगी वो अपने घर में बैठे हैं, यूके बात करेंगे तो वो अपने घर में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बात करेंगे तो वो भी लॉकडाउन के अंडर है। पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि पूरी दुनिया कभी ऐसे खड़ सकती है, लेकिन ये हुआ है। वो बात जो मनुष्य के चित्त में नहीं थी, वो बात जो हमने कभी सोची नहीं थी, वो हो गई। पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई। कुछ भी अनहोना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जो छिपा रहेगा। सब कुछ परमेश्वर के सामने प्रकट होगा। बाइबल कहती है हमारा जीवन परमेश्वर के सामने खुली किताब की तरह है। परमेश्वर जब चाहे हमें जांचता है, परमेश्वर जब चाहे हमें देख सकते हैं। हम अपने किसी भी बुरे काम को परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। हम रोज कोशिश करते हैं, हम रोज पवित्र आत्मा की सहायता से बढ़ रहे हैं, हम रोज अपने जीवन को पवित्रताई में लेकर जा रहे हैं, हम रोज इसको शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं। हमारी शक्ति से यह नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से यह हो सकता है। यह परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता है। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यदि तू विश्वास करता है तो तेरे लिए हो सकता है। यदि मैं विश्वास करता हूं तो यह मेरे लिए हो सकता है। 21 वचन कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। आदर का बर्तन हम तब बन सकते हैं, योग्य बर्तन हम तब बन सकते हैं, मालिक के काम आने वाला बर्तन हम तब बन सकते हैं यदि हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक दफा लहू बहा दिया, उसने हमारे लिए छुटकारा हासिल किया है। जो कोई यीशु मसीह के पास आते हैं
और उसके सामने अपने पापों को मान लेते हैं, उसके लहू से अपने आप को धो लेते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, वो प्रभु के योग्य ग्रहण योग्य बर्तन बन जाते हैं। लेकिन फिर से बहुत सारे ऐसे काम हम प्रतिदिन करते हैं जिनके करने के द्वारा हम उन आशीषों को खो देते हैं। जैसे हमने यिर्मयाह में पढ़ा है, यदि मैं किसी के लिए ये बात कहूं कि तू बढ़ेगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, पर यदि वो काम करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है, तो मैं इस काम को करने से पछताऊंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं बदल जाऊंगा, मैं उनको आशीष नहीं दूंगा। हमारे काम हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। हमारे अधर्म के कामों ने हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बड़ी दीवार को खड़ा कर दिया है। इसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन पाता, इसके कारण परमेश्वर का हाथ हमें नहीं बचा पाता। हम बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं प्रभु की हजूरी में, लेकिन कुछ बन नहीं पड़ता। आज जरूरत है हम अपने बर्तन को, हम एक बर्तन है, हम मिट्टी से बने हुए हैं, हम चलते फिरते जरूर है लेकिन हम मिट्टी से बनाए गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आदर के बर्तन बने, हम स्वामी के काम आने वाले बर्तन बने। आज हमें अपने आप को शुद्ध करना है। जैसे लूका में लिखा गया, कहता अंदर की चीजों को दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ नया हो जाएगा। आज हमने इस बर्तन को बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजों के साथ भर लिया है, ऐसी बातों के साथ भरा है जिसकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंदर की वस्तुओं को दान कर दें ताकि हमारे लिए सब कुछ नया हो जाए, हमारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाए। आज हमें इस बर्तन को खाली करना है ताकि परमेश्वर इसको अपनी सामर्थ्य से भर दे। आज हमें अपने आप को खाली करना है ताकि पवित्र आत्मा के फल और उसके वरदान हमारे अंदर आए और वो हमारे अंदर से बह निकले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहता वो उठा और उसने चिल्लाकर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आज हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। आज अपने आप को प्रभु के जल से भरने की जरूरत है, फिर हमारे में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पहले हमें प्रभु से आशीष को ग्रहण करना है, फिर हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। पहले हमें प्रभु की सामर्थ्य से खुद भरना है, फिर हम दूसरों के लिए प्रभु की सामर्थ्य को दिखाने वाले लोग होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है हम योग्य बर्तन बने। आज का जो मुख्य विषय है, प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम योग्य बर्तन बने, हम योग्य बर्तन बने। जैसे कुम्हार को मिट्टी के ऊपर हक है, उसका कोई भी चाहे वो बर्तन बना दे, जैसे उसकी समझ में आता है वैसा बर्तन वो बना दे, वैसे ही परमेश्वर को हमारे ऊपर हक है। वो जैसा चाहे हमारे साथ व्यवहार कर सकते हैं, वो जैसा चाहे हमें बर्तन बना सकते हैं, वो जब चाहे हमें किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्रियो, चाक हमारे हालात हैं, रोज हम पिसते हैं, रोज हम हालातों से गुजरते हैं। मिट्टी जब उसके चाक के ऊपर रखी जाती है, हो सकता है मिट्टी को ये बात पसंद ना आए, मिट्टी को आजाद रहना पसंद है। इस दुनिया में मिट्टी भरपूरी से है, भरपूरी से पृथ्वी के ऊपर मिट्टी फैली हुई है। मिट्टी को उड़ना और आजाद रहना पसंद है। हो सकता है उसको ये बात ना पसंद हो कि उसको कोई भिगोए, वो कुम्हार के पैरों तले रौंदी जाए और फिर वो चाक के ऊपर रखी जाए, उसको दुख सहना पड़े। उसके बाद भी काम खत्म नहीं होता। उसका बर्तन बनाने के बाद उसको आग में तपाया जाता है, आग में तपकर वो फिर ठोस बनता है। ऐसे ही हमें भी पवित्र आत्मा की आग से निकलना है। पवित्र आत्मा की आग हमें पकाती है, पवित्र आत्मा की आग हमें जांचती है, पवित्र आत्मा की आग हर उस बात को जो हमारे अंदर है, जो हमें फिर से ढा सकती है, उसको खत्म कर सकती है, उसको खत्म करती है। हम बर्तन तो बन गए चाक के ऊपर, हमारे हालातों से निकलने के द्वारा हम स्ट्रांग तो हो गए, हम बर्तन तो बन गए, लेकिन हम फिर भी गिर सकते हैं। जब बारिश आएगी या हम कच्चे घड़े के समान हैं, हमें उठाया जाएगा तो हम टूट जाएंगे, लेकिन जब आग में हमें तपाया जाता है तो हम मजबूत हो जाते हैं। जब पवित्र आत्मा की आग हम में होगी तब हम मजबूत हो जाते हैं प्रभु के लिए। फिर हमें कोई भी वस्तु को क्यों ना डाला जाए, एक पके हुए घड़े में चाहे आप पानी डालो, तेल डालो, सामान रखो, वो नहीं टूटता। वैसे ही जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग से हम ताए जाते हैं, मजबूत होते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर अपने वरदानों को रखते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर अपने फलों को रखते हैं, अपनी चंगाई को रखते हैं, अपनी आशीष को रखते हैं, ताकि हम उनको संभाले और उसके द्वारा दूसरों को आशीष दे, दूसरों को हम उनके द्वारा परमेश्वर के पास खींच कर ला सकें। ये सब परमेश्वर करते हैं, ये सब परमेश्वर करते हैं। लेकिन एक दो बात जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, फिर से यिर्मयाह में चलेंगे। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय
उसके 18 वचन में इस प्रकार से लिखा गया, जब यिर्मयाह इन बातों को बोलता था तब लोग कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि ना याजक से व्यवस्था, ना ज्ञानी से सम्मति, ना भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसी की कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी बात पर ध्यान ना दें। मेरे प्रियो, हम बर्तन हैं परमेश्वर के, हमें संसार में काम करना है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं उन कामों को हमें करना है। उन कामों को करते हुए प्रतिदिन ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो हमारे विरोध में हैं, जो हमें पसंद नहीं करते। वो हमारे अंदर से कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो हमारे अंदर ऐसी बात को पकड़ना चाहते हैं जिसको लेकर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। ऐसे ही यिर्मयाह के खिलाफ कुछ लोगों ने युक्ति की कि आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि याजक से व्यवस्था दूर नहीं हो सकती, ज्ञानी से सम्मति दूर नहीं हो सकती, और ना भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। तो आओ हम उसी की कुछ बात को पकड़कर उसको नाश कराएं। लोग हमारी बातों को कैच करते हैं, लोग हमारे शब्दों को कैच करते हैं आज के समय में। इसलिए यदि हम योग्य बर्तन बनना चाहते हैं कि हम मालिक के काम आए, तो हमें अपने शब्दों को बोचना है, हमने अपने वचनों को जांचना है और कंट्रोल करना है। मत्ती 12 अध्याय के 35, 36 और 37 वचन में इस प्रकार से लिखा गया, कहता, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातों को निकालता है, लेकिन बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य जो कुछ भी बोलेगा, जो बातें हम बोलते हैं, न्याय के दिन हर बात का हम लेखा देंगे, क्योंकि हम अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए बोलना सोच समझकर, ध्यान से बोलिए। प्रभु का वचन कहता है इफिसियों के 4 अध्याय के 29 वचन में, कहता, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, पर वही आवश्यकता के अनुसार जो से सुनने से दूसरे की उन्नति हो, वही बात तुम्हारे मुंह से निकले। नीति वचन उसके 18 अध्याय के 20-21 वचन में लिखा, कहता, जीव के नीचे परमेश्वर ने जीवन और मौत को रखा है। इस जीव के नीचे परमेश्वर ने जीवन और मौत को रखा है। जो कोई इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल खाता है। जो कोई इस जीव को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है वो इसका फल खाता है। जो इससे रोज प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा के गीत गाते हैं, उनके लिए जीव भला काम करती है। लेकिन वो लोग जिस जीव से दूसरों को गलत बोलते हैं, गाली निकालते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये जीव उनके लिए एक फंदे का काम भी करती है। याकूब उसके 4:8 में लिखा, कहता है, इस जीव को कोई वश में नहीं कर सकता, इस जीव को कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मनुष्यों में, वचन कहता है 4:8 में, मनुष्यों में से कोई इस जीव को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि उसने इसको बनाया है तो वो इसको कंट्रोल करना जानता है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ के अधीन कर दो, तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथ के अधीन कर दो, वो बातें जो हमारे लिए असंभव है वो संभव हो जाएंगी। हमें बंद रास्ते दिखते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ के अधीन कर दो, वो बंद रास्ते खुल जाएंगे यीशु के नाम से। चाहे दरवाजा हो ही ना, परमेश्वर दीवार को फाड़कर हमारे लिए रास्ता बना देगा। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिलिप्पियों 2:5 में लिखा गया, कहते, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था ना, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही आज हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 21 से 23 वचन इस प्रकार से कहते हैं,
यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे गए हैं। कहते तुम इसलिए बुलाए गए हो कि तुम यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलो, क्योंकि मसीह हमें एक आदर्श देकर गए हैं। यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दी। यीशु मसीह को मारा गया तो उसने धमकी नहीं दी, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श के रूप में दिए गए हैं। और बाइबल बताती, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 21, 22, 23 वचन में कि यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह के मुंह से कभी कोई गंदी बात नहीं निकली। यीशु मसीह ने गाली खाकर गाली नहीं दी। यीशु मसीह को मारा गया तो उसने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। उसने अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंप दिया कि हे पिता, आप जैसा चाहते मेरे साथ कीजिए। उसने अपने आप को सच्चे कुम्हार के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे मैं भी मिट्टी हूं। जब वो पूर्ण इंसान बन के इस दुनिया में आए, उन्होंने शरीर को धारण किया, तो वो भी मिट्टी थे। तो वो जानते थे मैं मिट्टी हूं और मुझे अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंपना है। तो वचन कहता है वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यीशु मसीह ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि प्रभु, ये दुख का कटोरा मेरे पास से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं प्रभु, आपकी मर्जी पूरी हो। और प्रभु की मर्जी ये थी, पिता की मर्जी ये थी कि वो यीशु मसीह को कुछ ले, यीशु मसीह को बोए, यीशु मसीह को गाड़े, ताकि उसके द्वारा बहुत सारे पुत्रों की कटनी वो काट सके। आज हमें भी जरूरत है। बहुत दफा हालात हमारे सहने से बाहर हो जाते हैं। इन दिनों में जब लॉकडाउन में है, इन दिनों में भी जब बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, सैलरीज को कम कर दिया गया है, खाने के लिए बहुत सारे लोगों के पास खाना नहीं है, हालात इतने गंभीर हो चुके हैं, फ्यूचर का भी हमें पता नहीं है क्या होगा। इस समय हालात जब हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हम उस चाक के ऊपर घूम रहे हैं और परमेश्वर हमें बना रहा है, तो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दें, क्योंकि जो परमेश्वर हमारे साथ करेगा वो भला ही करेगा। वो भलाई करने वाला परमेश्वर है, वो कभी बुरा नहीं करता। परमेश्वर के लिए लिखा गया है, वो जो कल्पनाएं हमारे विषय में करते हैं, परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे विषय में करते हैं वो हमारे लाभ की हैं, हमारी हानि की नहीं है। और अंत में परमेश्वर हमारी आशा को जरूर पूरा करेंगे। परमेश्वर जो कल्पनाएं, जो योजनाएं बनाते हैं वो हमारे हानि की नहीं है, वो हमारे लाभ की हैं। आज हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है। यीशु मसीह ने ऐसा किया। यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है, तो हमें भी परमेश्वर के समान बनना है। हमें भी वो स्वभाव रखना है जो यीशु मसीह का था, और हमें भी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। बहुत दफा चाहे हमें उस चाक के ऊपर घूमते हुए दर्द होता है, बहुत दफा हालात हमारे सहने से बाहर हो जाते हैं, कोई बात नहीं मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे शक्ति दो इन हालातों से निकलने के लिए। प्रभु ने नहीं कहा तुम्हें पानी में नहीं जाना पड़ेगा, प्रभु ने नहीं कहा कि तुम्हें आग में से होकर नहीं जाना पड़ेगा। प्रभु ने ये कहा है यदि तू आग में से होकर जाएगा तो वो तुझे जला नहीं पाएगी, यदि तू पानी में से होकर जाएगा तो मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ते हैं, ना ही कभी त्यागते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर की हजूरी हमेशा हमें घेर के रखती है, और उसकी हजूरी ही है जो हमें संभाल के रखती है, जो हमें गिरने नहीं देती। माफ कीजिएगा मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आज इस बात से आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के हाथ में आप हैं। परमेश्वर आपके ऊपर पूर्ण अधिकार रखते हैं। जैसे कुम्हार बुद्धिमान व्यक्ति है, वैसे ही परमेश्वर भी बुद्धिमान है। हर बंदा कुम्हार नहीं होता, हर बंदा चाक के ऊपर रखकर कोई बर्तन मिट्टी का नहीं बना सकता। आज मैं अगर चाहूं कि मैं कुम्हार के समान काम करूं तो मैं नहीं कर सकता। चाक ले आऊंगा, मिट्टी भी गूंद लूंगा, लेकिन वो बर्तन जो शेप में बनाना है वो मुझे नहीं आता। हर कोई कुम्हार नहीं होता, हर कोई मिट्टी का बर्तन बनाना नहीं जानता, वो केवल कुम्हार जानता है। और क्योंकि वो बुद्धिमान है, ऐसे ही परमेश्वर भी बुद्धिमान है। वही जानता है कि हमें कैसे बनाएगा, वही जानता है कि हमें हमारे
सर्कमस्टांसेस से, हमारे हालातों से हमें कैसे बाहर निकालेंगे। परमेश्वर जानता है हमें वो किस प्रकार शेप देंगे। परमेश्वर जानते हैं वो शेप देने के बाद हमें कितनी देर आग में तपाएंगे और आग में तपाकर वो हमें यूज करेंगे। हालेलुया। आग में तपना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। आग में तपकर हम शुद्ध होते हैं, आग में तपकर हम मजबूत होते हैं। और वो आग ऐसी है जो हमें आनंदित करती है, वो है पवित्र आत्मा की आग। मेरे प्रिय, वो है पवित्र आत्मा की आग। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो। हे पिता, मेरी नहीं बल्कि मुझ में तेरी मर्जी पूरी हो। आज मेरे प्रियो, हमारी भी ये प्रार्थना हो, हे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इस अध्याय के आखिरी वचनों में ये लिखा गया है, कहता है मेरी प्रजा ने मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा ने मुझे छोड़ दिया। मेरी प्रजा ने बहते जल के झरने को, मैं बहता जल का झरना था, मेरी प्रजा ने मुझे त्याग दिया। आज हम भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर एक ही है, हम जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह है, हम फिर भी उन बातों को नहीं करते जो परमेश्वर को खुश करती हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जबकि हालात गंभीर हैं, हमें और ज्यादा प्रभु के आगे प्रार्थना करना है, और ज्यादा प्रभु के वचनों को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस अध्याय में जिक्र है इजराइल का, इस अध्याय में जिक्र है याकूब का, इस अध्याय में जिक्र है यहूदा का। इजराइल मतलब शुद्ध मन वाले लोग, यहूदा मतलब स्तुति करने वाले लोग, यरूशलेम यानी कि वो लोग जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, आज्ञाकारी लोग। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, यही ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना। और वो यरूशलेम में थे, और वो तब पवित्र आत्मा की आग उन पर उतरी। यरूशलेम मतलब आज्ञा मानने वाले लोग, यरूशलेम मतलब परमेश्वर की बाट जोने वाले लोग। हमें परमेश्वर की बाट को जोना है, हमें उसकी आज्ञा को मानना है, और एक योग्य बर्तन बनना है ताकि हम मालिक के काम आ सके। हमें ऐसा बर्तन नहीं बनना मेरे प्रियो जो घर के बाहर होता है, गेट के पास पड़ा होता है, जिसको हम कूड़ेदान बोलते हैं, उसके अंदर कचरा डालते हैं लोग। हमें वैसा नहीं बनना। हमें मालिक के घर के अंदर रहना है ताकि मालिक हमें रोज इस्तेमाल कर सके। जो हमारे अंदर भरा है, जो प्रभु को जरूरत नहीं, उन बातों को प्रभु कहते हैं निकाल कर बाहर करो, ताकि सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाए। आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु, कि सचमुच प्रभु आप कुम्हार हैं प्रभु, और जैसे कुम्हार को मिट्टी के ऊपर हक है, और प्रभु वो मिट्टी को गूंदता है, उसको पानी से गूंद कर तैयार करता है ताकि उसका एक बर्तन बना सके, और फिर उसको व्हील के ऊपर, चाक के ऊपर रखता है प्रभु। चाक वो स्थान है प्रभु जहां पे मिट्टी एक बर्तन की शेप लेती है प्रभु। और हमारी जिंदगी में वो चाक हमारे हालात हैं, हमारे सर्कमस्टांस हैं प्रभु, जहां पे हम शेप लेते हैं प्रभु। या तो हम हार जाते हैं, या हम यीशु आपकी सामर्थ से जीत जाते हैं और हम निखर कर बाहर आते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि परमेश्वर, जब हम प्रतिदिन अपने हालातों से निकलते हैं, तो परमेश्वर हम जयवंतता के साथ निकले प्रभु, हम आपकी हजूरी को अपने जीवन में रखे हुए निकले परमेश्वर प्रभु जी। और धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया प्रभु। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जीत परमेश्वर आपकी ओर से मिलती है। हम तैयारी तो करते हैं, लेकिन सफलता परमेश्वर आपकी ओर से मिलती है। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन सुनी आपके द्वारा जाती है। हम वचन तो पढ़ते हैं, आज्ञा मानने की कोशिश करते हैं, सामर्थ आपकी ओर से मिलती है परमेश्वर। इन सब बातों के लिए धन्यवाद हो प्रभु। जो जो ये वचन को सुने या सुनते हैं परमेश्वर, उन सब के ऊपर आपका आत्मा उतरे, और वो सब लोग प्रभु अपने आप को एक योग्य बर्तन बना सके परमेश्वर। और जैसे हमने तिमोथियस में पढ़ा है, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, प्रभु ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शुद्ध होने की। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बर्तन की केयर करने की। प्रभु हम इस बर्तन की केयर कर पाए, आप हमें बुद्धि और समझ दें प्रभु। पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम इस समय जो दुनिया के ऊपर क्राइसिस है परमेश्वर, महामारी फैली हुई है प्रभु, उसके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी। आप रहम करें प्रभु,
आपके रहम से सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु ये वायरस खत्म हो प्रभु यीशु तेरे नाम से, यीशु के नाम से ये वायरस खत्म हो प्रभु, और दुनिया के हालात यीशु आपके नाम से नॉर्मल हो जाएं प्रभु, सबकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु जो लोग इस समय बीमारी में है प्रभु, आप उनको छुएं और उनको चंगा करें यीशु के नाम से। हर बीमार चंगाई को ग्रहण करे प्रभु। वो लोग जिनके पास अभी भी इस समय में काम नहीं है, खाने के लिए नहीं है प्रभु, राशन नहीं है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, गवर्नमेंट उन तक पहुंचे प्रभु, एनजीओ उन तक पहुंचे परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना, कोई भूख से ना मरे प्रभु, कोई भूख से ना मरे परमेश्वर। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आज 31 मई है, आज वो दिन है जिसको हम पेंटिकुस्त का दिन भी बोलते हैं। यीशु मसीह के जी उठने से लेकर अब तक 50 दिन हो गए, ईस्टर से अब तक 50 दिन हो गए। आज वो दिन है जिस दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे थे। आज स्पेशल डे है। आज आप प्रभु की सामर्थ को ग्रहण करें, आज प्रभु के चरणों में बैठें और उसकी सामर्थ को मांगे प्रभु से कि परमेश्वर वो पेंटिकुस्त की सामर्थ हमारे अंदर दे। हम आपको बहुत याद करते हैं, पूरी कलीसिया को हम आपको मिस भी करते हैं। डोंट वरी, घबराएं मत। लॉकडाउन के बाद हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।